मेरे पास एक बहुत ही सुंदर पुराना फ्लावर पॉट है जिसे मैं कभी किसी ज़माने अपने गांव से लेके आई थी। वो पीतल का फ्लावर पॉट के ऊपर जो कसीदा की हुई है ना, बहुत ही सुंदर है। वो अपने आप में बहुत ही मूल्यवान मानी जाती है। वो एक एंटिक थिंग्स में गिनी जाती है। लेकिन वो जो फ्लावर पॉट है उसमें समय के साथ हुआ क्या कि गंदगी जमते जमते परत दर परत बिल्कुल ही ब्लैक हो गई। मैं उसे हमेशा साफ़ किया करती थी लेकिन कभी वो चमकता नहीं था। एक बार मेरे यहाँ एक काम वाली दीदी थी, वो ला करके 20 रुपये का एक छोटी सी एसिड का बोतल दी। बोली कि दीदी आप इससे साफ़ करो, देखो ये चमक जाएगा। फिर क्या कि मैं कि उसको एसिड से साफ़ करना शुरू की। एक परत साफ़ की, 2 परत साफ़ की, 3 परत साफ़ की। करते करते वो जो फ्लावर पॉट जो था बिल्कुल ही चमकने लगा। जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी थी वो बाहर आने लगी, क्योंकि उसके ऊपर जो डस्ट की जो पार्टिकल जमी हुई थी वो धीरे 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 साइड हो गई। गंदगी जो है सब हट गई, बह गई और उसका ओरिजिनल क्वालिटी जो था बाहर निकल के आने लगा। इस फ्लावर पॉट को देख के देखो मैं सोचने लगी कि जब हम इंसान धरती पे आते हैं तो हम भी बिल्कुल ही नीट और क्लीन होते हैं। हमारी आत्मा जो होती है डिविनिटी से भरी होती है, चमकते रहती है। लेकिन जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में हम रहते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो होती है निगेटिव लोगों के साथ बैठ के बातें करते रहने से या जीवन की जो परिस्थिति और परेशानी आती है वो हमें इतनी जकड़ती और पकड़ते रहती है कि निगेटिविटी इस कदर घर करने लगती है कि हमारा माइंड जो होता है पूर्ण रूप से निगेटिविटी के पावर में चला जाता है और हम जीवन में जो अच्छे विचार हैं उसको खोने लगते हैं। लाइफ से पॉजिटिविटी जो होती है ख़त्म होने लगती है और हमारा जो जीवन होता है दुभर होने लगता है और माइंड जो होता है बिल्कुल ही ब्लॉक होने लगता है। लेकिन जब हम अपने माइंड से निगेटिविटी की जो परत होती है, परत दर परत जो हमें जकड़े और पकड़े रहती है, धीरे धीरे साइड करने लगते हैं, असाइड करने लगती है, तो हमारे अंदर जो आत्मा होती है कहीं न कहीं श्री कृष्ण जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ से चमक निकलना शुरू होती है। देखो जब भी हम पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग ऑफ मंत्रा करते हैं तो क्या करती है कि माइंड के अंदर जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, बेसिकली निगेटिविटी है क्या, जो दिमाग में बुरे थॉट्स, गंदे विचार या जो लोगों की टॉक्सिक बातें होती हैं, कमेंट्स होती हैं, टोन होती हैं, जो गलत बातें होती हैं, चलते दौड़ते भागते रहती हैं, वेव्स ऑफ थॉट्स होती हैं, वही हमारे जीवन को दुभर करने लगती है और वही बेसिकली निगेटिव होती है और वही हमारे जीवन को भी स्टॉप करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सारी बातों को साइड करने लगते हैं तो होता क्या है कि अंदर से जो है आत्मा की चमक निकलने लगती है और वो आत्मा जो होती है हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हम होता क्या है कि जिस समाज में घिरे रहते हैं ना, परिवार के लोगों से, अपने जो मतलबी यारों से हम बातें करते हैं, वो बेसिकली करते क्या है 90% जो होते हैं वो गलत ही गलत बात करते हैं और दबंगई दिखाते हैं, हमको डराते हैं, धमकाते हैं और इन द मीन टाइम अपनी सारी गलत बातें हमारे ऊपर थोपते जाते हैं और हम बेसिकली उनके हाथ का पेट पपेट कर पुतली बन के रह जाते हैं। और इन द मीन टाइम होता क्या है कि हमारी आत्मा जो होती है अपनी शक्ति खोने लगती है, हम बहुत लो सेल्फ डाउन फील करने लगते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना, सुरक्षा की भावना घेर करने लगती है कि अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो हमें कौन पूछेगा, क्योंकि हम अपने आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। मैंने एक बहुत ही अच्छी छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी कि एक बार एक बाघिन का बच्चा था, वो जाके बकरी के बच्चे के साथ खेलने लगा जन्म से ही। तो वो भी जो बाघिन का बच्चा था मैं करने लगा। जब बाघिन को पता चला तो वो अपने बच्चे को लेके जाने लगी, लेकिन वो जो बाघिन का बच्चा था बकरी के बच्चे के साथ खेलने के चलते अपनी सारी शक्ति को खो चुका था। अब बाघिन को बड़ा ही गुस्सा है, वो हर कोशिश करके थक गई लेकिन वो अभी भी मैं ही करता था। तो बाघिन ने ज़ोर से चिघार मारी। तब वो जो बाघिन का जो बच्चा था जो समझ गया कि हाँ मैं इस बाघिन का बच्चा हूँ इसलिए मुझे भी चिघार मारना चाहिए और उसकी आत्मा की शक्ति जागृत होगी। देखो ये जो सारी बातें हैं ये हमारे अंदर क्या शक्ति भरती है कि हमारे आत्मा में दम में साहस और शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को खोने लगते हैं समय के साथ, क्योंकि इन लोगों के साथ जब हम बैठने लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर जो है निगेटिव बातें ही भरने लगती हैं, जकड़ने पकड़ने लगती है और माइंड जो होता है क्लोज होने लगता है। देखो मन स्ट्रांग कब बनता है, जब मन दो ढंग से काम करता है, या तो मन खुलता है या तो मन टूटता है। मन आपका कब टूटता है, जब आप जिन परिवार के लोगों के साथ बैठते हो उन लोगों से आपको जोर का धक्का लगता है, तब आपका मन टूटता है, आप अंदर की शक्ति को बाहर निकालने का कोशिश करते हो। या मन खुलता है जब आप भगवान को सच्चे मन से याद करते हो, पूजा पाठ, चैंटिंग ऑफ मंत्रा करते हो, तब आपके अंदर की जो आत्मा की आवाज़ है वो आपको गाइड करने शुरू करती है, आपको अपने आप से रूबरू कराती है, आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है। अभी तक आप दूसरे का सहारा लेके जी रहे थे, दूसरे के साइडों में जी रहे थे, दूसरे लोग आपको कठपुतली की तरह ट्रीट कर रहे थे। आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने फैमिली डायनेस्टी का नाम डालते थे, पिता, पुत्र, पति, XYZ फैमिली मेंबर का नाम लेके आप जीते थे। लेकिन जिस दिन आपने अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, अपने माइंड को सही ढंग से इस्तेमाल करने लगे, आपका लाइफ भी मैनेज होने लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने आप से रूबरू हो गए, आप अपने आप को पावरफुल बनाने लगे और आप अपना परिचय खुद देने में समर्थवान हो गए हो। अब आपको दूसरे किसी भी लोगों की सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये जो दूसरे लोगों जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हो, घड़ी घड़ी आते हैं, आपको रुलाते हैं, धमकाते हैं, जब तक आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे आपकी आत्मा जो है हमेशा अपनी शक्ति खोने लगेगी। इसलिए लोगों की बातों को साइड करो, अपने आप को टैक्टफुल बनाओ, मजबूत बनाओ और जितना ज़्यादा आप लोगों के क्रॉस टॉक, लूज टॉक से दूर रहोगे आपकी आत्मा एक सशक्त पर्सनालिटी बन के रहेगी। इसलिए हमेशा अपने आप को हैप्पी फील